हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ज़बरदस्त कंपनी की क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने वाले हैं जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 5 गुना हुआ है। और दोस्तों, इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो। ये अपडेट आई है 17 जुलाई 2026, यानी कि आज मार्केट बंद होने के बाद लगभग 4:30 बजे, यानी कि इस कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें सोमवार को देखने को मिलेगा। तो चलो क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। वैसे ही आगे चलकर कंपनी का नाम भी देख लेते हैं और कंपनी के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं और पूरा डेटा यहाँ पे करोड़ रुपये में दिया गया है। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर अभी क्वार्टर वन में आया है 2330 करोड़ रुपए। अगर हमने टोटल इनकम की बात की तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2336 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1925 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 411 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड और ईयर यानी कि नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर लगभग 308 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके देख सकते हो। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5 गुना से भी ज़्यादा से बढ़कर आया है। और अगर हमने इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर वन में आया है 3.55 रुपी पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, अभी तक हमने जिस कंपनी की क्वार्टर वन का रिजल्ट देखा है उस कंपनी का रेवेन्यू देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो या फिर ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देख लो, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है। तो चलो कंपनी का नाम जान लेते हैं, वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी का AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 67,054 करोड़ रुपए तक बढ़ चुका है। अगर हमने कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 59.02%, FIS की होल्डिंग है 10.96%, DIS की होल्डिंग है 16.74% और पब्लिक की होल्डिंग है 12.75%। अगर हमने और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ईयर का थोड़ा डेटा देखा तो कंपनी का रेवेन्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में था 2177 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 24 में था 5418 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 4190 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 6790 करोड़ रुपए। अगर हमने नेट प्रॉफिट की बात की तो इसका नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में था 685 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 24 में था 1683 करोड़ रुपए। कंपनी नेट लॉस में थी फाइनेंशियल ईयर 25 में 98 करोड़ के, वैसे ही कंपनी नेट प्रॉफिट में थी फाइनेंशियल ईयर 26 में 542 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, अगर हमने
पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड की प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखी तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 59.02% और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0% और प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0%, यानी कि पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड की प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए लोन उठाने के चलते पूनावाला फिनकॉर्प के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी रखकर लोन नहीं उठाया है और इसी वजह से पूनावाला फिनकॉर्प में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है और किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0%, ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है और कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस बोथ केस में इंक्रीज हुई है। और दोस्तों, इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर वन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पाँच गुना से भी ज़्यादा बढ़कर आया है। और वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।